हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोलर मास। आज हम मोलर मास निकालना सीखेंगे। अणु भार हम कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। मोलर मास निकालने के लिए आपको परमाणु भार या एटॉमिक मास नंबर आपको आना चाहिए। और एटॉमिक मास के लिए हमने एक वीडियो बनाया है जो आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसको ट्रिक विधि से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ताकि याद भी न करना पड़े, आपका मोलर मास जो आसानी से निकल जाए। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताए हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन का हमको निकालना है मोलर मास यानी अणु भार निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सोडियम का जो परमाणु भार होता है 23 होता है, 23। और क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। तो NaCl, अब दो एटम है यानी दो परमाणु हम कर सकते हैं। तो Na का होता है, यहाँ पे लिखेंगे 23, अब प्लस यहाँ पे करेंगे। क्लोरीन का होता है 35.5, तो यहाँ से लिखेंगे 35.5। अब दोनों को हमको जोड़ना है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 23 है, यहाँ पे 35.5 है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 23 अब 0.10 लिख सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 35.5 लिखेंगे। अब इसके बाद ऐड करेंगे तो 0505 होता है, पॉइंट है 5358 और 325 58.5 होता है। तो यहाँ से NaCl का जो मोलर मास निकला है 58.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले का जो आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम सेकेंड नंबर देखेंगे NaOH। NaOH में हम देखेंगे सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है यानी परमाणु भार होता है 23 होता है। तो 23 हो गया। OH का हम देखेंगे 16 होता है, तो यहाँ पे हो गया 16, 16। अब प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 23 1 कितना हो जाएगा 24, ये हो गया। अब प्लस 16 करेंगे, यहाँ पे 16। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आसानी से हम जोड़ सकते हैं। तो 6 और 4 क्या हो जाएगा, 0 1 आया, और 1 2 3 3 1 4 यानी कितना हो गया 40। और हम कह सकते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये साधारण नमक है। साधारण नमक का हमारा 58.5 आया, लेकिन NaOH का हमारा आया जो मोलर मास है वो आया 40। अब यहाँ से हम निकालेंगे, ये है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका हमको मोलर मास निकालना है। कैल्शियम का देखेंगे तो कैल्शियम को होता है 40 और ऑक्सीजन को होता है यहाँ पे, यहाँ से हम लिख सकते हैं Ca का जो परमाणु भार होता है 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। तो 40 प्लस यहाँ से हो जाएगा 16, ऑक्सीजन का होता है 16 अब प्लस क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 यहाँ से लिखेंगे इंटू 35.5। अब इसको हल करेंगे तो ये 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। अब प्लस यहाँ से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 71। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 यानी 127 आ गया। हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का या CaOCl2 का कितना आया मोलर मास, यहाँ से आया 127, और ये 127 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम का जो होता है परमाणु भार ये 23 होता है, अब प्लस हाइड्रोजन का 1। इसके बाद हम देखेंगे कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16, ये 16 होता है 16। यानी सोडियम का कितना है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 प्लस 3, ये 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू 16। अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 23 1 24 और 12 कितना हो जाएगा, 24 और 12 लिखेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 6 और 36, यानी यहाँ पे आ गया 36। अब प्लस यहाँ पे 16 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 4 आ गया। अब 4 और 3 करेंगे 7 और 7 8, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 84 आ जाएगा। यानी हम यहाँ से जोड़े हैं 36 प्लस 48 को, तो ये हमारा है 84, यानी ये हमारा अणु भार यहाँ से निकल गया। ये मोलर मास, हम इसको कहते हैं मोलर मास, हिंदी में अणु भार। अब हम देखेंगे यहाँ से 5 नंबर का यहाँ पे देखा जाए तो Na2CO3 डॉट 10H2O,
तो सोडियम कितना है, 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ये एटॉमिक मास कह सकते हैं। यहाँ पे कार्बन का होता है 12, अब प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्लस 10 है तो 10 लिखेंगे, ब्रैकेट में ये 10 हाइड्रोजन है और 10 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का है तो 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अब जो एटॉमिक मास होता है 1, अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 2 इंटू 23 क्या हो जाएगा 46, यहाँ से अब प्लस 12 ये हो गया, यहाँ से फिर करेंगे 16 यानी 48, अब प्लस यहाँ से 16 प्लस 2, यहाँ से एक स्टेप और देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 16, और फिर इसके बाद हम देखेंगे अब यहाँ से हो जाएगा हमारा 46, ये है 48 प्लस 12 ये हो जाएगा 60, अब प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 इंटू 18, 48 और 60 कितना हो जाएगा 106, ये हो गया, अब प्लस 48 10 इंटू 18 180, ये आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 606 आ गया, 088 आ गया, और 112, यानी से हमारा मोलर मास निकल के आ गया, यहाँ पे मोलर मास 286 286, तो ये रहे मोलर मास, यहाँ से निकल के आ गया। इसको कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप किए हैं ये ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ से देखेंगे अणु भार निकालेंगे या मोलर मास कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का होता है 12 यानी एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ से देखेंगे कार्बन का हो जाएगा 12, अब प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे 12 होगा, अब प्लस 16 इंटू 2 32, और 32 हम देखेंगे यहाँ से 2 और 2 करेंगे तो 4 आएगा, 314, यानी मोलर मास हमारा आ गया यहाँ से CO2 का 44, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ से, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, तो कैल्शियम का होता है यहाँ पे 40, ये ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, ये यहाँ से हम जानते हैं। अब कैल्शियम का क्या होगा 40, तो 40 लिख देंगे, प्लस यहाँ से अब 2, यहाँ से देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी और 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी, यानी कितने हैं हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ से 16 प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 40 प्लस 2 इंटू यहाँ से 17 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो 40 प्लस यहाँ पे 34, ये हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 40 और 34 हमारा आएगा यहाँ से 474, तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया 74, यानी हम मोलर मास देखेंगे, अणु भार हम कह सकते हैं यहाँ से अणु भार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना है 74, तो इस तरह से हम निकालते हैं मोलर मास और हम कह सकते हैं अणु भार। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।